आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का जो वचन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी विश्वासियों के लिए, क्योंकि शैतान कभी भी कहीं पर भी किसी को भी किसी भी तरीके से झकझोर सकता था, अटैक कर सकता था। क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, बहुत से विश्वासियों ने अपनी ज़िंदगी में महसूस की होंगी कि कई बार प्रार्थना आराधना करते टाइम, सोते टाइम, जागते टाइम, घर में अकेले होते टाइम, या कुछ भी आराधना प्रार्थना करते टाइम, वचन पढ़ते टाइम, या किसी प्रकार से कुछ काम धंधा करते टाइम, घर में या कहीं फैक्ट्री में, किसी भी जगह पर कहीं ना एक जगह विश्वासी को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस ज़रूर हुआ होगा कि कहीं ना कहीं कोई दुष्ट आत्मा घूम रही है, या किसी दुष्ट आत्मा ने देखा है, या कोई घूर रहा है, या कोई ताड़ रहा है, या कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान का अटैक मतलब सपने में, दर्शन में हुआ है। तो कई बार ये बातें परमेश्वर हमें नोटिस कराता है कि ऐसे टाइम पर हमें क्या करना चाहिए। देखो, इस बात को हमेशा याद रखना, कभी ये गलती मत करना कि अगर कोई दुष्ट आत्मा का अटैक, अगर कोई दुष्ट आत्मा आपको महसूस हो रही है, या आपके कानों में आवाज़ आ रही है, या आपके अगल बगल से चलते हुए जा रही है, या आपको किसी चीज़ की आवाज़ आने लग रही है कि कोई आपके बगल से गुजरा है, ये बातें हकीकत है, ध्यान रखना। आत्मिक माहौल में भी ये बातें घटती हैं, ये बातें शारीरिक माहौल में भी महसूस होती हैं। जैसे हम पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को अपने शरीर में महसूस करते हैं ना, उसी प्रकार से दुष्ट आत्मा की भी प्रेजेंस होती है, दुष्ट आत्मा की भी उपस्थिति होती है, जो इंसान महसूस कर सकता है। जैसे कि बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई सो रहा है, सोते सोते किसी की छाती को दबा दिया, मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, ऊ कर रहा है, बोल नहीं पा रहा है। ये हकीकत है। दुष्ट आत्माएं छाती पर बैठ जाती है, गला पकड़ लेती हैं, या आंखें नहीं खुलने देती, या हाथ नहीं हिलने देती, कई बार पैर हिलाती है, हाथ हिलाती है, चांटे मारती है, या शरीर में नखून के निशान, काटने के निशान, खून के निशान, घरों में, छतों पर, जगह जगह बहुत सी चीज़ें सुनने में आती हैं। आत्मिक रूप में काम करती है, लेकिन उसका प्रभाव शारीरिक रूप में भी दिखाई देता है। तो ऐसे टाइम पर क्या नहीं करना है, ध्यान रखना। सबसे पहला बात, हमें डरना नहीं है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, हमें तुरंत वचन को क्लेम करना है। तीसरा, हमें डरकर हल्ला नहीं मचाना है और गलत अंगीकार नहीं करना है। हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, वो दुष्ट आत्मा आ गई थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, ऐसे कर रही थी, ये हो गया तो वो हो गया तो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं डरना है, ना ही गलत अंगीकार करना है, ना ही शक करना है। ध्यान रखना, अगर दुष्ट आत्मा जो चीज़ आपको दिखा रही है, अगर वो चीज़ आप मुँह से बोल रहे हो, तो इसका मतलब शैतान को मौका देने वाली बात है। ध्यान रखना, अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो उसको तरीके से बोलना ज़रूरी है। अगर आप किसी को समझा रहे हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हो कि हाँ, दुष्ट आत्मा ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की था करके, ये नहीं कि कर रही है या मुझे परेशान कर रही है, या दुष्ट आत्मा ये कर देगी वो कर देगी। नहीं, प्रेजेंट टेंस में और भविष्य टेंस में, मतलब फ्यूचर टेंस में, अभी प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है इस विषय में, और आने वाले विषय के हमें नहीं बोलना है कि अभी ऐसा कर रही है, या आगे ऐसे कर देगी, काम ऐसे कर देगी, ये मार देगी, वो कर देगी। ऐसे गलत अंगीकार नहीं करना है, सिर्फ था करके बोलना है। परेशान करने की कोशिश कर रही थी, दिखाई दी थी, मुझे आवाज़ आ रही थी, यहाँ से घूम रही थी, यहाँ से जा रही थी, यहाँ गड़बड़ी मचा रही थी, यहाँ से सामान गिरा दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसे बगल में खड़ी थी, ऐसी आवाज़ आने लगी, कान में सिकसिकी सी होने लगी, बगल में से ऐसा कुछ दिखाई दिया, वैसा कुछ दिखाई दिया, ऐसा दर्शन देखा, ऐसा स्वप्न देखा था करके आपको बोलना है। था करके अगर आप किसी को बता भी रहे हो तो ध्यान रखना, ये तरीका है, ये एक आत्मिक तरीका है। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हमारे शब्दों में पावर है। अगर हम कोई दर्शन स्वप्न भी किसी को भविष्यवाणी करके बता रहे हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा, वो ना ऐसे कह रहा था, ऐसा होने जा रहा है, ऐसा होगा, किसी का एक्सीडेंट होने वाला, मतलब भविष्यवाणी करके, इस तरीके से हमें नहीं कहना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। सबसे मेन चीज़, कुछ भी गलत चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, दुष्ट आत्मा का एहसास हो रहा है, या आप महसूस कर पा रहे हो, आपको आवाज़ आ रही है, तुरंत आपको एक काम करना है, आपको तुरंत वचन बोलना है। वो वचन कौन से बोलने हैं वो भी आपको बताए जाएंगे, और किस तरीके से बोलने हैं, इन वचनों को ध्यान रखना, क्योंकि ये तरीका यीशु मसीह ने और पौलुस ने अपनाया है। ये वचन हमें बताता है साफ, और वो वचन कुछ मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और क्या चीज़ हमें नहीं करनी है, हमें सबसे पहला गलत अंगीकार नहीं करने, मतलब गलत शब्द नहीं बोलने हैं, और बिल्कुल भी हेजिटेट, हाय हुल्ला नहीं मचाना है, शोर नहीं मचाना है, और ऐसी ऐसी बातों पे ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना है। मतलब अपने आप को इन चीज़ों, मतलब इन दुष्ट आत्मा के कामों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, और ना ही गलत अंगीकार करना है। पहला, गलत शब्द नहीं बोलना है। दूसरा, इन चीज़ों से ज़्यादा घबराना नहीं है, अपने ऊपर हावी मत होने देना। धीरज धरना, नम्र रहना, चाहे धीमी आवाज़ में प्रार्थना करो, प्रार्थना करना शुरू करना, तुरंत वचन बोलना। वो वचन कौन से बोलने हैं, वचन आपके सामने पढ़ता हूँ। तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है,
अपने लिए पहले आपको नॉर्मल ये वचन बोलना है, प्रभु यीशु के लहू से मैं अपने आप को धोता हूँ, प्रभु यीशु के लहू से मैं धुला हुआ हूँ। यीशु मसीह तेरा रक्षा सुरक्षा का बाड़ा मेरे चारों तरफ लगाता हूँ, तेरे लहू का बाड़ा मेरे चारों तरफ लगाता हूँ। प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा रक्षक है, सुरक्षक है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और प्रभु तू अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देता है कि वो मेरी रक्षा करे। आपको इस प्रकार के कुछ बहुत सारे वचन बोलने हैं जो आपने अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए जितना आप चाहो उतना बोल सकते हो। फिर उसके बाद आपको शत्रु को गिराने के लिए, बांधने के लिए, डांटने के लिए, नष्ट करने के लिए, अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए, आपको तुरंत छुटकारा पाने के लिए ये वचन बोलना ज़रूरी जो भी आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। सबसे पहला वचन, आपने जब अपने आप को कवर करने के लिए, अपने लिए प्रार्थना करने के लिए, अपने आप को हियाब बढ़ाने के लिए आपने बोला कि प्रभु तेरे वचन में लिखा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर, मैं तुझे दृढ़ करूँ, अपनी धर्मी में दाहिने हाथ से संभाले रखूँ। प्रभु इस समय तू मेरे साथ है, मेरे पास है, मैंने तुझे पहना, तू मेरे अंदर है, तेरी रक्षा, तेरी सुरक्षा मेरे चारों तरफ है। प्रभु अब मैं इन वचनों को बोलता हूँ। कौन सा वचन? यशायाह 22 अध्याय और 22 आयत में लिखा है, और मैंने दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखी है, और वह उसे खोलेगा, उसे कोई बंद ना कर सकेगा, और जो वह बंद करेगा उसे कोई खोल ना सकेगा। प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया, मेरे बंद करे को कोई खोल ना सकेगा, मेरे खोले को कोई बांध ना सकेगा। तो हर वो ऐसी अशुद्ध आत्माएं, गंदी दुष्ट आत्माएं जो मुझे डराती हैं, गड़बड़ी फैलाती हैं, गलत दर्शन, गलत स्वप्न वाली, या सपने में परेशान करती हैं, या घर में परेशान करती हैं, गलत दिखाई देती हैं, कुछ आवाज़ें मारती हैं, ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को मैं बांध देता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए बांध कर अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ, नष्ट करता हूँ, जलाकर भस्म करता हूँ, श्रापित करता हूँ, मेरी ज़िंदगी से दूर करता हूँ। इस तरीके से वचन बोलना है। पहला ये वचन है। दूसरा वचन है लूका 10 का 19, लूका 10 अध्याय 19 आयत में लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है। सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रखना, शत्रु कौन है हमारा? कोई मांस और लहू से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में है, और वही आकाश की गंदी शक्तियाँ सांप और बिच्छुओं के रूप में। कौन? सांप और बिच्छू का मतलब क्या है? ये जानवर के बारे में बात नहीं हो रही है। सांप और बिच्छू के बारे में, सांप और बिच्छू का मतलब है अशुद्ध दुष्ट आत्माएं। अगर इनके गहरे प्रकाशनों में जाए तो कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माओं के बारे में हमें परमेश्वर इंडिकेट करता है। ये दुष्ट आत्माएं हैं, जहरीली दुष्ट आत्माएं। अगर देखो हम सांप के बारे में पढ़े, सांप अजगर था, इबलिस, उसको इबलिस भी कहा जाता है, भरमाने वाला पुराना सांप, शैतान भी कहा जाता है। सांप को ही देखो इतने सारे शब्द कहे जाते हैं। और जब हम आगे चलते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं शैतान के बारे में हम पढ़ते हैं। शैतान से यीशु की परीक्षा हुई। शैतान उसको अय्यूब को परखने के लिए आया। कौन था? ये वही था जो शुरुआत में अगर हम पढ़ते उत्पत्ति में, ये जो अजगर था, ये वही सांप था जो प्रकाशित वाक्य में अजगर बन गया। ये वो जानवर था, लेकिन इसके पीछे जो अशुद्ध आत्मा के विषय में प्रभु प्रकाशन दे रहा है, ये वो बातें हमें पकड़नी है। प्रभु आपने मुझे सांपों और बिच्छुओं को, हर ऐसी गंदी दुष्ट आत्मा को, छोटी बड़ी जो जहरीली हैं, जो किसी प्रकार से मुझे डराती हैं, धमकाती हैं, या मेरे अगल बगल घूमती फिरती हैं, मेरे कानों में आवाज़ मारती, प्रार्थना आराधना के टाइम मुझे डराती हैं, या गलत दर्शन गलत स्वप्न दिखाती हैं, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु तेरे नाम से मैं बांधता हूँ, क्योंकि तूने मुझे इनकी सारी शक्ति पर अधिकार दिया है, और मुझे किसी चीज़ से कोई हानि नहीं होगी। कोई दुष्ट आत्मा मुझे नहीं डरा सकती, मुझ पर कोई अटैक नहीं हो सकता, कोई दुष्ट आत्मा मुझे किसी प्रकार से नहीं घबरा सकती, क्योंकि ये वचन में लिखा है। इसके साथ साथ आपको मत्ती 18 अध्याय 18वीं आयत में पढ़ना है। लिखा है, ये वचन बोलना है तुरंत आपको, कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तू मुझे सच सच कहता है कि जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोलूंगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रभु आपको कह रहा है बांधने और खोलने के लिए। क्या बांधना है? ऐसी गंदी शक्तियों को बांधना है जो आपके अगल बगल में आपको डिस्टर्ब कर रही थी, या जो आपको घूर रही थी, आपको देख रही थी, आप महसूस कर पा रहे हो, या ऐसी दुष्ट आत्माओं को आप सुन पा रहे हो, या ऐसी दुष्ट आत्माओं को आप देख पा रहे हो। कई बार बहुत से लोगों की आत्मिक आंखें खुल जाती है, तो वो बहुत कुछ आत्मिक माहौल में जो दुष्ट आत्माएं काम करती, चलती फिरती दौड़ती भागती हैं, दुष्ट आत्माएं किसी को दर्द पीड़ा देती, बीमार करती हैं, तो वो दिखाई देने लगती हैं जिनकी आत्मिक आंखें खुली हैं। लेकिन जिनकी आत्मिक आंखें नहीं खुली हुई, तब भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते, कहीं ना कहीं आत्मा में, कहीं ना कहीं कानों में आवाज़ सुन लेते हैं, या ऐसा महसूस होता था कोई काम करते करते मेरे अगल से निकला है, कोई बगल से निकला है, या प्रार्थना करते करते ऐसा महसूस होता कोई पास, मुँह के पास आके खड़ा हो गया, या अगल बगल से कोई देख रहा है, घूर रहा है मैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी दुष्ट आत्माएं अगर किसी को भी सताती हैं, आपको हम में से किसी को भी सताती हैं, तो हमें इस वचन को ज़रूर बोलना है कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूंगा वह स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोलूंगा स्वर्ग में खुलेगा। कौन सा स्वर्ग? ध्यान रखना, ये दूसरा स्वर्ग, परमेश्वर के तीसरे स्वर्ग से दूसरे स्वर्ग में हमारे बोलने के द्वारा बांध दिया जाएगा। अगर जो भी हम पृथ्वी पर बांधेंगे कि ऐ अशुद्ध दुष्ट आत्माओं जो मुझे डराती हैं, घबराती हैं, परेशान करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, मेरे दर्शन स्वप्नों में मेरे अगल बगल घूम के इर्द गिर्द मुझे डराती हैं, प्रार्थना आराधना करते टाइम डिस्टर्ब करती हैं, या मुझे किसी प्रकार से घबरा देती हैं, या मेरे अगल बगल घूम रही हैं, अगर कोई जादू टोने, कोई भी कैसी भी दुष्ट आत्मा है, मैं यीशु के नाम से मत्ती 18:18 के द्वारा मैं बांध देता हूँ पृथ्वी पर। इसी समय मेरे जीवन से दूर करता हूँ, बांध कर इसी से मैं अधोलोक के कुंड में कैद करता हूँ, नष्ट करता हूँ, श्रापित करता हूँ, जलाकर भस्म करता हूँ।
ठीक है। इसी के साथ साथ आपको एक और वचन बोलना है तुरंत। अगर किसी ने कोई जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या वाली कोई किसी प्रकार से आपके नाम की पूजा पाठ करा रखा है, या कोई भी जादू टोने वाली गंदी आत्मा आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, या किसी ने भेजी है, या आपके पीछे पड़ गई है, या आपके प्यार रखने के किसी जगह पर कोई तंत्र मंत्र वाली जगह पर से आप होकर आ रहे हो, और अगर कोई भी चीज़ आपके साथ चिपकने की कोशिश कर रही है, तो अगर आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो तुरंत आपको ये वचन बोलना है। लिखा है गिनती 23 अध्याय 23 आयत में, लिखा है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। याकूब के बारे में अगर हम देखें तो याकूब एक धोखा देने वाला व्यक्ति था, और अगर हम देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने याकूब को ना इज़राइल कहा, और याकूब एक इज़राइल है। और अगर हम पढ़ते हैं जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो वो याकूब की संतान है, अब्राहम की संतान है, इसहाक की संतान है। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हम याकूब अब्राहम इसहाक की संतान है। अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर जो है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिया कि जब भी हम यीशु पर विश्वास करें तो अब्राहम इसहाक और याकूब की संतान हम कहलाए जाए। और जो वाचा परमेश्वर ने याकूब अब्राहम और इसहाक से बांधी है, वो वाचा हमारे लिए भी, हमारी उन्नति के लिए, हमारे छुटकारे के लिए। तो उसमें से एक वाचा ये भी है कि निश्चय कोई मंत्र याकूब पर, मतलब आपके और मेरे ऊपर नहीं चल सकता। ये वचन आपके और मेरे लिए भी है, हमारे ऊपर नहीं चल सकता। और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। इज़राइल कौन? आप और मैं इज़राइल, मन फिराए हुए लोग, पश्चाताप करने वाले लोग, मन फिराने वाले लोग, विश्वासी लोग जिन्होंने यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, पापों से तौबा किए है, तो वो इज़राइली हैं। आप और मैं इज़राइली हैं। लिखा शुद्ध मन वाले लोग, वचन संहिता में प्रभु का वचन बताता है कि हम शुद्ध मन वाले लोग हैं, जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने मन फिराया, वो इज़राइली कहलाए जाते हैं, शुद्ध मन के लोग। और इज़राइली पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया। मतलब प्रभु इस वचन के विषय में क्लियर हमें बताना चाहता है कि कोई भी झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या, जादू टोना, कोई किया धरा हमारे ऊपर कभी भी ज़िंदगी में कोई असर नहीं हो सकता। हमें तुरंत ये वचन तुरंत बोलना है। अगर हम कुछ भी आभास करते हैं किसी भी दुष्ट आत्मा का अगल बगल खड़ी है, या हमें कुछ दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, अगल बगल में हवा लग रही है, कोई बगल से किचन में खाना बनाते बनाते किचन के दरवाजे के पास से कोई निकल कर गया है, रूम में कोई घुसा है, या दरवाजे पे कोई खड़ा है, प्रार्थना आराधना करते टाइम हम महसूस करते हैं कोई हमें देख रहा है, या कोई हमें सुन रहा है, या फोकस कर रहा है, या हमें घूर रहा है, कुछ भी ऐसा, तो तुरंत हमें यह वचन बोलना है, ऐ दुष्ट आत्माओं, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। कोई झाड़ फूक, कोई तंत्र मंत्र विद्या, कोई भी दुष्ट आत्मा मुझ पर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि शत्रु की सारी सामर्थ पर मुझे अधिकार है। और मेरे भाई और बहनों, इसके साथ साथ मैं आपको आपके सामने 3 वचन और पढ़ूंगा। अब हमें इस्तेमाल कैसे करने, इसके साथ जैसे आपके सामने 3 वचन पढ़े, 3 या 4 जो भी वचन पढ़े आपके सामने, यशायाह 22:22, लूका 10:19, मत्ती 18:18, गिनती 23 अध्याय 23 आयत। अब इसके साथ साथ मैं 3 वचन और पढ़ूंगा, ताकि आप इन वचनों के द्वारा हम समझ सकें, आप और मैं, कि हमें किस तरीके से इन वचनों को स्ट्रांगली बोलना है। अगर हम पढ़ते हैं लूका की पुस्तक 9 अध्याय 42 आयत में, मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय 25 आयत में, और मती में 17 अध्याय 18 आयत में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में जिक्र किया गया जिसका एक बच्चा था, और उस बच्चे को दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, और दुष्ट आत्मा उस बच्चे को बार बार मरोड़ दिया करती थी, वो अंधी बहरी गूंगी कर दिया करती थी। और वो दुष्ट आत्मा के द्वारा कई बार उस लड़के के ऊपर जब अटैक होता था तो वो मुँह से थूक निकालता था, फेन बाहर लिया करता था, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी उस लड़के को। तो इतने में वो आदमी अपने बेटे को लेकर यीशु के पास पहुँचता है, तो यीशु उससे कहता है अगर तुझे विश्वास है तो ये ठीक हो जाएगा। तो किस तरीके से यीशु उस दुष्ट आत्मा को निकालता है, इसमें एक चीज़ को ज़रूर पकड़ना, मैं विश्वास करता हूँ इस बात को पकड़ पाओगे। मैं आपके सामने वचन पढ़ूंगा। लिखा है लूका 9 अध्याय 42 आयत में कि वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ दिया। किसको? उस लड़के को। उस लड़के को यीशु के पास लाया ही जा रहा था, इतने में रास्ते में ही उस दुष्ट आत्मा ने उस लड़के को पकड़कर मरोड़ दिया, पटक कर मरोड़ दिया। और परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा, और लकड़े को मतलब और उस लड़के को अच्छा करके उसके पिता को दे दिया। अगर हम पढ़ते हैं मरकुस 9:25 में लिखा है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मतलब जो दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर रही है, आपको उसका नाम लेना है। डराने वाली, व्यभिचार वाली, किसी प्रकार से आभास करने वाली, बोलने वाली, गंदी दुष्ट आत्मा, मेरे घर में चलने फिरने वाली, जादू टोने वाली, तंत्र मंत्र विद्या वाली, भेजी हुई गंदी दुष्ट आत्मा, डराने वाली, व्यभिचार वाली गंदी दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, मैं तुझे डांट कर घुड़कता हूँ, डांट कर आज्ञा देता हूँ कि इसी समय मेरी ज़िंदगी से दूर हो जा। और लिखा है उसमें से निकल जा और उसमें से फिर कभी प्रवेश ना करना। और ये भी आज्ञा ज़रूर देनी है आपको, ऐ दुष्ट आत्मा मेरे घर से निकल जा, मेरी प्रार्थना के प्लेस से निकल जा, और कभी मेरे घर में वापस मत आना। मैं तुझे डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु का अभिषिक्त हूँ, प्रभु मेरे अंदर है। और इसका अगर हम पढ़ते हैं मत्ती 17 अध्याय 18 आयत में साफ लिखा है, तब यीशु ने उसे घुड़का। किसे घुड़का? उस दुष्ट आत्मा को, लड़के को नहीं घुड़का,
यीशु तो सबसे प्यार करता है, सबको बचाने के लिए उसने अपनी जान दी है। तो उसने किसको घुड़का? उसने दुष्ट आत्मा को घुड़का। कैसे? शब्दों से डांट कर, ए दुष्ट आत्मा निकल उसमें से। और दुष्ट आत्मा उसमें से निकला और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 बातें हमेशा याद रखनी है। सबसे पहला, जो 4 वचन आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे वचन देखो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सबसे पहली बात। दूसरा, आपको करना क्या है, जब भी आप कुछ भी शैतान के दुष्ट आत्मा के कामों का महसूस करते हो, आभास करते हो, चलते फिरते महसूस करते हो, सुनते हो, देखते हो, दर्शन स्वप्न में, तुरंत आपको काम करना है। अगर सो रहे थे, झटके से डर गए, तुरंत आपको उठ के बैठकर ये वचन बोलना है। अगर नहीं बोले ना, अगर शैतान को ऑन द स्पॉट हमने रिएक्ट नहीं दिखाया ना, तो ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि शैतान ये सोचेगा कि इसको तो कुछ पता ही नहीं, इसको तो कुछ आता भी नहीं है, इसको तो कुछ आता भी नहीं है। अगर आता भी होता तो कुछ ना कुछ तो करता, प्रार्थना तो करता है, इसके तो बस की भी नहीं हुई, तो और डर के फूक मार के आराम से लेट गया, तकिए से मुंह ढक के ना तो आराधना करी, ना प्रार्थना करी, ना तो उसने अधिकार का इस्तेमाल किया। इसके पास तो कुछ नहीं है। अब तो मैं इसको और फटकेदार, इसको खतरनाक नींद दूंगा मैं इसको, और इसको तो और फटके दूंगा और इसको दूर करूंगा। अब तो इसको और डराऊंगा और धमकाऊंगा, ये खुद ब खुद प्रभु से दूर हो जाएगा। इतना डर खाएगा कि अकेले में सो नहीं पाएगा, अकेले काम नहीं कर पाएगा, अकेले घर में रह नहीं पाएगा। प्रार्थना आराधना करते टाइम में डर लगेगा। ध्यान रखना, डर कहाँ से कहाँ फैला देगा शैतान। तुरंत अगर काम नहीं करे, जैसे अगर छोटी सी प्रॉब्लम अगर किसी के शरीर में पकड़ में आई है, अगर तुरंत छोटी सी दिक्कत में अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, उसके लिए दवाई गोली नहीं कराया, तो अगर आगे चलकर वो बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। छोटी सी फुंसी आगे चलकर कैंसर का फोड़ा बन सकता था, अगर समय पर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो। इसीलिए जहाँ आपको लग रहा है, तुरंत आपको एक्शन लेना है, वचन बोलना है। सबसे पहला काम है आपको वचन बोलना, ठीक है? कैसे? अपने लिए पहले, प्रभु यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे, तेरे नाम से मैं आज़ाद हूँ, तेरे लहू से मैं छुटकारा पाया हुआ हूँ, तेरे घोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, यीशु तेरे लहू से मैं धुला हुआ, तेरे नाम से मेरे पाप क्षमा हुए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हुए हूँ, यीशु मुझ में जिंदा है, यीशु तेरे स्वरदूत मेरी रक्षा करे, सुरक्षा करे, यीशु मेरी मदद करे, यीशु आपकी उपस्थिति मेरे चारों तरफ लगे, क्योंकि आपने कहा आप मुझे बचाओगे, मेरी रक्षा करोगे, सुरक्षा करोगे, दुष्ट आत्मा से बचाओगे, और आपका वायदा है प्रभु आप मेरी ओर से होकर लड़ोगे, आपका वचन सच्चा है। आप बहुत सारे वचन, जितना चाहो उतने वचन बोल सकते हो उस समय। आप अपनी सुरक्षा के लिए पहले अपने लिए भी सारे वचन बोल रहे, प्रभु आप मेरी रक्षा करोगे, आपने कहा मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, अपने धर्मी मैदान हाथ से तुझे संभाल कर रखूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा, कभी कोई दुष्ट की कोई चाल तेरे ऊपर लागू नहीं होगी, जितने हथियार तेरे ऊपर तेरे लिए हानि के लिए बनाए जाए उसमें से कोई भी तुझ पर सफल नहीं होगा। ये वचन आपको अपने लिए पहले नॉर्मली प्रार्थना में बोलने हैं। फिर उसके बाद आपको शैतान को डांटने के लिए, गिराने के लिए, अपनी ज़िंदगी से दूर करने के लिए, ताकि वो दोबारा आपके ऊपर अटैक ना करे, तब आपको ये वचन बोलने जो आपको अभी पढ़ाए गए हैं, जो आपको वीडियो के नीचे मिलेंगे, ठीक है? जैसे ही आप अपने लिए प्रार्थना करो, अपनी रक्षा सुरक्षा, अपने घर परिवार के सुरक्षा के लिए, जैसे आप लहू का बाड़ा अपने चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ लगाओ, तुरंत फिर आपको अधिकार के साथ शैतान को डांटना है, घुड़कना है। कैसे? इन वचनों के द्वारा आपको उसको बांधना है, उसको कुचलना है, उसको कैंसिल करना है, उसको नष्ट करना है, उसको भस्म करना है, उसको जलाना है, उसको तड़पाना है, ठीक है? और इसी के साथ साथ, जैसे कि अभी आपके सामने पड़ा कि यीशु ने उन दुष्ट आत्मा को डांटा, आपको डांटना पड़ेगा, हे दुष्ट आत्मा निकल यहाँ से, मेरे घर से, मेरे शरीर से निकल, मेरे मनों से, मेरे विचारों से, मेरे दर्शन, मेरे स्वप्नों से निकल, मैं तुझे डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ, निकल, मेरे अंदर मसीह का मन है, शैतान तू यहाँ नहीं रह सकता, मेरे मन विचारों में, मेरे घर में, मेरी फैमिली में, मेरे काम के, मेरे प्रार्थना के प्लेसेस पर तू काम नहीं कर सकता, मैं तुझे डांट कर बांध कर नष्ट करता हूँ, मैं तुझे आग देता हूँ, आई रिलीज होली गोस्ट फायर। और इसी समय तू निकल। इसके साथ साथ आपको तीसरा काम एक और करना है, जो उसमें भी वचनों में नहीं बताया गया। आपको बोलना है, पवित्र युद्ध के दूतों, परमेश्वर के पवित्र युद्ध के दूतों आगे बढ़ो, और हर एक ऐसी दुष्ट आत्माओं को जो शैतानी है, जो मुझे डिस्टर्ब करती है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं, ऐसी गंदी दुष्ट आत्माओं को निकाल कर तड़पा तड़पा कर मारो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। मेरे भाई और बहनों, हमें आज्ञा देनी, क्योंकि लिखा है शैतान के दूत परमेश्वर के दूतों से लड़े। शैतान के दूत परमेश्वर के दूतों पर प्रबल नहीं हुए, परमेश्वर के दूत शैतान के दूतों पर प्रबल हुए, और परमेश्वर के दूत हमेशा से जयवंत हुए हैं। हमें आज्ञा देनी है, हमें रक्षा सुरक्षा के लिए दूत दिए गए हैं, हमें इस्तेमाल करना है, हमें आज्ञा देनी है। हालेलुया। तो ये सभी वचन आपको अपनी प्रार्थना में इस्तेमाल करना है, और डरना नहीं है, प्रार्थना करनी है अधिकार के साथ। आपको अधिकार पता होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर एक फौजी को उसके अधिकार पता है, हथियार उसके पास है, तो वो नहीं डरेगा। अगर एक फौजी को, मैं कह रहा हूँ कि अगर हथियार अधिकार उसके पास हैं, अगर चलाने नहीं आ रहे, तब उसको खतरा है।
अगर हथियार नहीं है तब भी उसको खतरा है, लेकिन अगर हथियार है उसके पास, अगर उसको चलाने भी आते हैं, तो मैं कह रहा हूँ पूरे मैदान में उसको किसी से खतरा नहीं है। ये दुनियावी हथियारों के बारे में बात नहीं हो रही है, ये आत्मिक हथियारों के बारे में बात हो रही है। सोच लो, मूसा एक अकेला था, लेकिन 40 लाख के लगभग इजरायली को अकेला छुड़ा कर लिया आया था। एक अकेला भारी है अगर आप सही से अधिकारों का इस्तेमाल करें, क्योंकि लिखा है जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वो लोग हियाव बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे, उनके अंदर डर नहीं होगा, वरन परमेश्वर अपना डर उन मनुष्य के, अपने लोगों के खातिर शत्रुओं के मन में समवा देगा। ध्यान रखना मेरे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के जो सच्चे अभिषेक थे ना, वो अधिकार के साथ आगे बढ़ते हैं और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की। अधिकार के साथ लड़ो, शत्रु से, किसी मनुष्य से नहीं। तुरंत एक्शन दिखाओ, शैतान को कमज़ोर महसूस मत होने दो। आपकी काम, आप कमज़ोर हो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, अरे डरा दिया मम्मी, ये देखना सपना आया था, मेरे को तो नींद नहीं आ रही, ये मेरे को तो ये हो रहा है वो हो रहा है, मम्मी ये कर दो। तुरंत वचन बोलना है, मम्मी पापा कुछ नहीं करेंगे, करने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। सबके घुटने परमेश्वर के आगे टिकते हैं, दुष्ट आत्माएं भी यीशु के नाम से थरथराती है, और यीशु वचन है, हमें वचन बोलना, अधिकार हमारे हाथ में है, ध्यान रखना है हमें। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।